मैयत का मतलब बिलखसूस में खुलफाए राशिदीन और बिलखसूस तादार सदाकत की गल करन लगा। खलीफा बिलाफस हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। बड़ी तवज्जो नाल सुनिया जी, क्योंकि लोग गुमराह करते हैं। अब चंद महीनों तो बड़ा इशू चलिया होया। वो जी हज़रत सैयदा ज़हरा ये नबी के साथ हैं, मगर ये चंगे नाल ने कि नबी दी धी नूं हक ना दिता। गल्लां सुनदे हो ना जी। बागे फदक ना दिता। सैयदा दरबार च खड़ियां रहियां, नऊज़ बिल्ला, किसी ने पूछया ना, हक मंगदियां रहियां, हक दिता ना। ये सब झूठ है। शाह जी किवें? मैं क्या पहली गल है वो दरबार कित्थे सी? वो दरबार कहां पे था जहां पे नऊज़ बिल्ला सैयदा के खड़े होने की बात करते हो? शाह जी पहले खलीफा मुसलमानों के, मैं क्या बकवास बंद कर, वो मुसलमानों के खलीफा बाद में थे, खलीफातुर रसूल थे। वो मेरे नबी के खलीफा थे जिनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नहीं शाह जी नबी दे उदां दे दरबार च सैयदा गईयां। मैं क्या बाकी तो गल्लां बाद च करांगे, ये तो मान लिया ही ना सैयदा हुक्मरान समझ के गईयां। क्या बात है। ओए बंदा हक ओदे कोल ही मंगदा है ना। इतना तो मान लिया खिलाफत बरहक थी। रह गई बात बागे फदक की, तो सुनो कोई दरबार नहीं था। मेरी सैयदा दा जो घर का दरवाजा खुलदा सी ना, तो पार्क च नहीं सी खुलदा, मस्जिद नबी दे सेन च खुलदा सी। ते सैयदा घरों बूहा खुले ते अगे मस्जिद नबी दा सेन होवे। ते मौलवी जी इन्ना ते दसो उदों मस्जिद नबी किड्डी कु सी? हुण वड्डी हुई है, उदों ते कनाल नहीं ते 1.5 कनाल। ते कनाल दा मस्जिद दा सेन होवे, सैयदा बूहा खुले, ते दरबार कित्थे लगा सी? गल है यार करने वाली। नहीं शाह जी वो विरासत थी नबी की जो नऊज़ बिल्ला सैयदा को मिली नहीं। पहली बात याद रखो, जो नबी की विरासत की बात करता है उससे सवाल करो कि तुम्हारी फिका में, तुम्हारे कानून में, तुम्हारी बनाई गई अपनी वज़ा करदा शरीयत में जब कोई शख्स विसाल करता है तो वारिस कौन बनता है? शाह जी पुत्र भी, बेटी भी, बेटे भी, माँ भी, बाप भी, कुरान कहता है बीवी भी। मैंने कहा अरे सैयदा के हक की बात करते हो, हजरत आयशा सदीका के हक की बात क्यों नहीं करते? क्या अगर हक विरासत सी तो विरासत बीवी का हिस्सा नहीं हुंदा? सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका हज़रत हफ्सा इनके उम्मे सलमा की बात क्यों नहीं करते? दूसरी गल, मेरे नजदीक हदीस उदों वेखी दी है जो हुक्म कुरान च ना होवे। ये तावीलें, ये वजाहतों की तब जरूरत पड़े अगर हुक्म कतई दलाला ना हो, अगर अल्लाह के कुरान में ना हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूं। सूरह हशर निकालो, मेरे रब्बे जुल जलाल ने इस माले फै का तज़किरा ही नहीं किया, उसकी जहां तकसीम होनी है वो भी फरमा दिया। अब कोई कुरान के खिलाफ होगा तो बात करे ना। हदीस के उत्ते ते रावियां ते भी बहस हो जाती है, मतन ते बहस हो जाती है, रिवायत और दरायत ते बहस होंदी है, ओदी सेहत ते गल होंदी है। ते कुरान के उत्ते जिहड़ा शक करे वो पहले दिन ही बेईमान हुंदा है। आओ मेरे रब्बे जुल जलाल कुरान करीम के अंदर माले फै बागे फदक दा सारा जिक्र फरमा दिता। फरमाया याद रखे जे ये जरा बागे 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 फदक या माले फै रब्बे जुल जलाल ने सूरह हशर के अंदर फरमा दिता। आओ मैं तुहानू दसां, अल्लाह फरमांदा पिया मा अफ़अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरान फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। रब्बे जुल जलाल ने सूरह हशर के अंदर फरमा दिता इन्हां राफियां दा बुरा हशर हुंदा है जदों सूरह हशर पढ़दे ने। उन्होंने आखो सूरह हशर पढ़ो, एक माल किथे किते खर्च होगा। फलिल्लाहि वलिर रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इहदे हिस्सा ते अल्लाह दे रसूल दा है, मेरे नबी दे रिश्तेदारां दा भी हिस्सा है, यतीमा मस्कीना ते मुसाफिरां दा है।
ਹੁਣ कुरान ने इस बागे फदक का तय कर दिता जो मेरी सैयदा ने सवाल किया और सवाल खता नहीं होंगी। सैयदा ने सवाल किया, ये मैं रवायत की बात करता हूं। सैयदा ने सवाल किया, सवाल करना खता नहीं होता। शाहजी इज्तिहादी खता, मैं क्या, मैं तो इसका भी कायल नहीं। शाहजी क्या वो मासूम है? मैं क्या, अहले सुन्नत में से कोई उनको मासूम नहीं मानता, वो महफूज अनिल खता है। शाहजी फिर वो इज्तिहादी खता भी नहीं मानते। मैंने कहा इज्तिहाद होता तो मैं इज्तिहाद पे बात करता। अरे इज्तिहाद ये होता है जब कोई राय आए, एक के मुकाबले में अच्छी नीयत के साथ दूसरी राय कायम करें, नीयत दुरुस्त हो, फैसला गलत हो जाए तो नीयत का सवाब होता है, इसकी नेकी मिलती है। फैसला गलत हो जाए इसको कहते हैं इज्तिहादी खता। अरे जब मेरी सैयदा ने सवाल किया कि प्यारे अबू बकर, ये बागे फदक, अबू बकर ने मुस्तफा का फरमान सुनाया कि इसको उसी तरह खर्च करूंगा जैसे आपके बाबा खर्च करते रहे। सैयदा ने, अबू बकर सदीक ने फरमाया इसको उसी तरह खर्च करूंगा जिस तरह आपके बाबा खर्च करते रहे। कहां पे खर्च होगा? वली जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबरी सबील। उसके जवाब में सैयदा ने राय नहीं दी बल्कि सैयदा ने सकूत फरमाया। सैयदा खामोश हो गई। शाहजी ये खामोशी, मैंने कहा खामोशी हजरत अबू बकर की तईद थी। अरे इज्तिहादी खता तब होती जब वो अबू बकर के मुकाबले में अपनी राय देती। आपने सकूत करके फरमा दिया लोगों, अरे सवाल मेरा था, जवाब अबू बकर का था, ताकि आने वाले वक्त में मेरे नाम पे जो है कारोबार करने वालों के दरवाजे बंद हो जाएं। अरे अबू बकर का जवाब सुन के सैयदा खामोश होकर बता दिया, सैयदा का सवाल भी हक था, अबू बकर का जवाब भी हक था। सैयदा का सवाल भी हक था। सैयदा का सवाल भी, ऊंची बोलो, सैयदा का सवाल भी हक था और अबू बकर सदीक का जवाब भी हक था। ना सैयदा ने खता की है ना अबू बकर सिद्दीक ने खता की है। तो बरादरान इस्लाम इस बात है अगलियां बहसा मौलवियां दियां ने। मेरी दुआ है अल्लाह अहले सुन्नत को इत्तेहाद अता फरमाए। लेकिन जो राफजी सामने आया ना तो चीर के रख देंगे। याद रखना, मैं ना सैयदा को खता पे समझता हूँ ना अबू बकर सदीक को खता पे समझ। हम कौन है कहने वाले यार? वो साड़ी औकात की है यार। वो एक पासे नबी दे सुसर ते खलीफा बिला फसल होन, एक पासे मेरे नबी दा जिगर दा टुकड़ा होवे ते मैं सालसी करनी। कई बंदे एवं जी वकीले ज़ाहरा फिटे मुँह तेरा। जिदी कायनात दी, जिदे बच्चे कायनात दे गुनाहगारां दे वकील बन के रब दी बारगाह साडी वकालत करनी। तू हसनैन दी मां दी वकालत तू करनी नहीं, साडे गुनाहगारां दी वकालत ज़हरा दे पुत्रा ने करनी। खबरदार कोई शख्स जुर्रत ना करे ये मुशाजरात सहाबा और इनकी ऐसी बातें उलमा की इल्मी बहसें हैं। मैं पब्लिक से, अवाम में अहले सुन्नत से कर, खुदा के लिए अपनी राय ना दे। उलमा आपस में बहस करें, उनको पता है वो कहाँ और क्या कहते हैं। सानू पता नहीं हुंदा, पा ना पड़ी तो वक्त नू फड़ी, पता हुंदा को नहीं तो शुरू हो जाने फलाना इंज तो फलाना इंज नहीं, वो आपे करते रहनगे। खबरदार कोई नौजवान इस बहस ना आवे, वरना गुमराही का नहीं, जहालत का नहीं, कुफर तक का खतरा है। क्योंकि दोवां पासे शख्सियात वो ने जिहड़े साडे ईमान का जुज नहीं, ईमान का हिस्सा ने। असी ते सारियां दे मनण वाले, असी ते आल असहाब अज़वाज सब दे गुलामा। साडा ते कीता है वे कंड करना तू पंजान, कंड करना तू पंजान ते मुंह मोड़ न सैयदा तो। पढ़ना है कि मैं कल ही पढ़ना है? मिल के फिर मेरे नाल आखो, मैं कीदे दी वजाहत करांगा। कोई बंदा चुप करके ना बवे, कंड करना तू पंजान
के मुंह